कार सिर्फ यातायात के साधन नहीं है, वे कलाकृतियाँ, प्रतिष्ठा के प्रतीक और कभी-कभी बस पहियों पर आपदाएं हैं। इस वीडियो में हम एक नजर डालते हैं 18 सबसे बदसूरत कारें जिन्होंने सड़क को कभी भी असुरक्षित बनाया है। संदिग्ध डिजाइन प्रयोगों से लेकर असली स्वाद अपराध तक, ये वाहन निश्चित रूप से आपको 2 बार देखने और फिर नजरें हटाने पर मजबूर कर देंगे। तो सीट बेल्ट बांध लें। नंबर 18, 1977 शेवरले लाटा काबालेरो। शेवरले शेवेट पहले से ही अपनी मूल संस्करण में एक श्रेष्ठता का नमूना नहीं था। धीमा, शोर वाला और खराब तरीके से तैयार किया गया, लेकिन इडाहो के डोनाल्ड ई स्टीनबैक ने इसे फाइबर ग्लास और बॉन्डो की एक परत के साथ और भी खराब बना दिया। उन्होंने शेवेट को लाटा काबालेरो में बदल दिया, जो कॉम्पैक्ट कार और मोंटे कार्लो स्टाइलिंग का एक भद्दा मिश्रण था। अजीबोगरीब सामने हिस्से और असंगत अनुपातों के साथ यह कार 4 पहियों पर एक कार्टून जैसी दिखती थी। स्टेनबाक ने लगभग 100 नमूने बनाए, जिनमें कुछ पिकअप संस्करण भी शामिल थे। आश्चर्य की बात है कि उसने खरीदार ढूंढे, और भी आश्चर्यजनक कि उसने इस कार का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा, हालांकि यह जेंटलमैन के लिए एक गलत लिखा हुआ स्पेनिश नाम था। नंबर 7, मार्च मुसिक 1977 वोल्वो 62C वोल्वो 262C स्वीडिश संयम को अमेरिकी लग्जरी के साथ जोड़ने का प्रयास था और बुरी तरह विफल रहा। लिंकन कॉन्टिनेंटल से प्रेरित होकर वोल्वो ने एक अपना लग्जरी कूपे बनाने का निर्णय लिया, लेकिन डिजाइन सुरुचिपूर्ण के बजाय भारी भरकम और बेमेल कटा हुआ छत कार को भारी और असंतुलित दिखाता है। कहा जाता है कि वोल्वो ने शायद एक टोन मॉडल भी नहीं बनाया था जो इस आपदा को शायद रोक सकता था। हुड के नीचे साबित वोल्वो तकनीक थी, लेकिन दृश्यता ने 262C को एक डिजाइन गलती बना दिया जो जल्दी ही भुला दी गई। नंबर 6, नंबर 16, 1978 एएमसी पेसर। एएमसी पेसर को एक चौड़े छोटे वाहन के रूप में कॉम्पैक्ट श्रेणी में क्रांति लाना चाहिए था, लेकिन विशाल कांच की सतहों ने इस कार को पहियों पर एक्वेरियम बना दिया। चालक खुद को कांच के बॉक्स में यात्रा कर रहे सुनहरी मछली जैसा महसूस कर रहे थे। अजीब आकार की रियर लाइटों के साथ गेंद के आकार का डिजाइन असहज लग रहा था। 1978 जीएमसी सिएरा। 2016 में एएमसी ने पेसर को एक भारी इंजन ढक्कन और एक सीधी ग्रिल के माध्यम से अपग्रेड करने की कोशिश की 6 सिलेंडर के लिए बनाने के लिए, लेकिन इससे वह केवल अधिक ईंधन प्यासा और अधिक बेडौल हो गया। पेसर खराब डिजाइन और विनाशकारी विचारों का प्रतीक बन गया। नंबर 4, नंबर 15, 1975 ब्रिटिश लेलैंड प्रिंसेस। ब्रिटिश लेलैंड प्रिंसेस आधुनिक केबलाइन लिमोसिन बनाने का प्रयास था, लेकिन जो परिणाम आया वह भद्दा और अधपका लगा। समान, हालांकि डिजाइन एक फ्लोइंग हैचबैक की याद दिलाता था, प्रिंसेस में केवल एक छोटी सी डिक्की थी, जिससे कार अप्रैक्टिकल और अनाकर्षक बन गई। इसके अलावा प्रिंसेस अपनी खराब क्वालिटी के लिए भी जानी जाती थी। ब्रिटिश लेलैंड के पतन का एक प्रतीक, जिसे इसके लॉन्च के तुरंत बाद राष्ट्रीयकृत करना पड़ा। नंबर 14, 1974 फोर्ड फिएस्टा। फोर्ड मस्टैंग 2। मस्टैंग 2 मशहूर स्पोर्ट्स कार को नए ईंधन बचत रुझानों के अनुसार ढालने का प्रयास था, अनुपयुक्त करने का प्रयास और बुरी तरह से विफल रहा। विशेष रूप से लग्जरी मॉडल गियर एक ओपेरा के साथ एक आपदा था। इस आइकन की कहानी में एक निम्न बिंदु। नंबर 13, 1974 ब्रुकलिन एसवी। ब्रुकलिन SV1 एक सुरक्षित स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए थी, लेकिन यह मुख्य रूप से एक तकनीकी आपदा थी। प्लास्टिक की बॉडी, गुलविंग दरवाजे इतने भारी थे कि वे अक्सर बंद नहीं होते थे और छिपे हुए हेडलाइट्स नियमित रूप से अटकते थे। इसके अलावा पानी का रिसाव और बिजली के पूरे सिस्टम के फेल होने जैसी भारी गुणवत्ता समस्याएं थीं। SV1 इस बात का आदर्श उदाहरण बन गया कि कैसे अच्छी विचारधाराएं खराब कार्यान्वयन के कारण विफल हो जाती हैं। नंबर 2, 12, 1973 रिलायंट रॉबिन। रिलायंट रॉबिन एक तिपहिया वाहन मुख्य रूप से अपनी अस्थिरता के लिए कुख्यात हुआ। बस एक तेज मोड़ पर्याप्त था जिससे वाहन पलट सकता था कि छोड़ दें, लेकिन डिजाइन ने सब कुछ और भी बदतर बना दिया। अपनी अविश्वसनीय रूप से साधारण बॉडी और छोटे पहियों के साथ रॉबिन एक कार से अधिक खिलौने जैसा दिखता था। वह जल्दी ही मजाक का पात्र बन गया, क्योंकि वह जितना सस्ता दिखता था उतना था नहीं, और बावजूद अभी भी उसकी पेशकश के लिए बहुत महंगा था। नंबर 11, 1972 सुबारू जीएल कूपे। सुबारू जीएल कूपे सुबारू का अमेरिकी बाजार को कुछ स्टाइल, एक छवि प्रदान करने में दुर्भाग्य से सफलता नहीं मिली। अजीब कोणीय कार की बॉडी और अव्यवस्थित अनुपात ने कार को अधिक हास्यास्पद बना दिया, बजाय इसके कि वह सुंदर लगे। विशेष रूप से बड़ी फ्रंट और बड़े बम्पर के साथ यह एक गलत कदम लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि सुबारू को बाद के मॉडलों जैसे सुबारू 900 के साथ ही गंभीरता से लिया गया।
10वां नंबर 1971 साप साइनेट 3। साप साइनेट 3 को अमेरिकी बाजार के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके परिणाम संदिग्ध थे। विशेष रूप से लंबा फ्रंट भाग जो एक थूथन जैसा दिखता था और विशाल बम्पर ने कार को अव्यवस्थित बना दिया। सामने की प्रोपोर्शन सही थी और पीछे नहीं, जिससे सोनेट एक स्पोर्ट्स कार के कैरिकेचर जैसा लगता था। कोई आश्चर्य नहीं कि अमेरिकियों ने साप को गंभीरता से तभी लिया जब साप 900 पेश किया गया। नंबर 9 170 पोर्शे 1914। पोर्शे 1914 पोर्शे का सस्ता प्रवेश मॉडल बनाने का प्रयास था, लेकिन दृष्टिगत रूप से यह निराशाजनक था। चतुष्कोणीय शरीर, अजीब तरह से पीछे स्थित ग्रीन हाउस और असंतुलित लकीरें इसे अधिकतर एक बॉक्स कार की तरह दिखाती थीं। अच्छी ड्राइविंग विशेषताओं के बावजूद उसमें विशिष्ट पोर्शे शान की कमी थी। 914 कम एक सपनों की कार थी, बल्कि वह कार थी जिसमें कोई अपने सपने से जागता था। नंबर 8 1970 फोर्ड थंडरबर्ड। 60 के दशक के अंत का फोर्ड थंडरबर्ड भले ही सुंदर नहीं था, लेकिन स्वीकार्य था। लेकिन 1970 में फोर्ड ने डिजाइन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके फ्रंट में एक विशाल चोंच वाला ग्रिल था जो ऐसा दिखता था जैसे डिजाइनर ने एक पक्षी की अवधारणा को शाब्दिक रूप से लिया हो। कभी शक्तिशाली रहा डिजाइन अब भद्दा और विकृत लगने लगा। यहाँ अब थंडर केंद्र में नहीं था, बल्कि सिर्फ बदसूरत पक्षी था। नंबर 7 1970 ब्यूइक रिविएरा। ब्यूइक रिविएरा की दूसरी पीढ़ी 1666 से 1669 तक ऑन्टो डिजाइन की एक प्रतीक थी, परंतु 1766 में गिरावट आई। कभी मजबूत पतली रेखाओं को फूलती भारी बॉडी वर्क से बदल दिया गया। खास तौर पर फिर से डिजाइन किया गया फ्रंट, जो एक फूले हुए मछली जैसा दिखता था, ने पहले के मॉडल की शान को नष्ट कर दिया। सौभाग्य से यह डिजाइन त्रुटि 1931 में स्टाइलिश बोटटेल रिवेरा द्वारा ठीक किया गया। नंबर 6 1970 एएमसी ग्रेमलिन। जो एएमसी ग्रेमलिन सस्ता था और वैसा ही दिखता था। एएमसी ने एक तरह से एक कॉम्बी का पिछला हिस्सा काटा और उसे एक कॉम्पैक्ट के रूप में पेश किया। ओनाटो वागन, हालांकि अनुपात विनाशकारी थे। एक छोटा सा पिछला हिस्सा और अत्यधिक लंबी मोटर हुड ने ग्रेमलिन को ऐसा बना दिया जैसे वह कार थी जो जल्दी तैयार हो गई थी। अपनी सफलता के बावजूद यह बदसूरत छोटी कार के क्लिशे को दर्शाता था। नंबर 5 1974 वॉन्डेन प्लस 1 500। फॉन्डेन प्लस 1 500 ब्रिटिश लेलैंड का प्रयास था कि वे खराब ऑस्टिन एलेग्रो को लग्जरी के साथ सुंदर बनाएं, लेकिन परिणाम अधिक हास्यास्पद के बजाय अच्छा लगा। बाहर से लगभग नहीं बदला, अंदर उसे लेदर की सीटें और अखरोट की मेजें मिली। यह उपयोगी था जब टो ट्रक का इंतजार करते हुए स्टाइलिश तरीके से खाने के लिए। इसके बावजूद एलेग्रो की तुलना में दोगुनी कीमत के बावजूद वॉन्डेन प्लस अब सिर्फ महंगा कबाड़ नहीं था। नंबर 4 1980 ब्यूइक सेंचुरी। जब जीएम ने 1980 में ब्यूइक सेंचुरी को फिर से लॉन्च किया तो उसे यूरोपीय आकर्षण देने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा विनाशकारी था। नई हैचबैक डिजाइन भद्दी दिखती थी और एक खराब मजाक के समान लगती थी, विशेष रूप से लगभग शर्मनाक। जीएम को इतनी अधिक विश्वास था कि उन्होंने कोई क्लासिक लिमोजीन संस्करण नहीं पेश किया। सिर्फ एक तेजी से पेश की गई स्टेप्ड बैक वेरिएंट ने बिक्री के आंकड़े बचाए, लेकिन प्रतिष्ठा चली गई थी। बर्बाद। नंबर 3 1977 डैटसन 200 SX। डैटसन 200 SX ऐसा दिखता था जैसे किसी ने शेविंग मशीन को कार में बदल दिया हो। यह कोनेदार डिजाइन, छोटे खिड़कियां और पीछे की खराब दृश्यता ने उन्होंने उसे खराब अनुपातों का प्रतीक बना दिया। रियर व्हील ड्राइव और 2 लीटर इंजन के बावजूद वह खेल के लिए बहुत धीमी और बचत के लिए बहुत ज्यादा ईंधन खपत करने वाली थी। एकमात्र क्षेत्र जिसमें वह उत्कृष्ट था वह था जंग लगना, और वह भी प्रभावशाली गति के साथ। नंबर 2 1974 सेबरिंग वैनगार्ड सिटी कार। सेबरिंग वैनगार्ड सिटी कार एक इलेक्ट्रिक शहर की कार थी, लेकिन यह अधिक एक महिमा मंडित गोल्फ वैगन था। 40 मील की रेंज और एक कील डिजाइन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे इसे 10 मिनट में खींचा गया हो। कार पहियों पर एक जोकर की तरह थी। बाद में 6 हॉर्स पावर के उन्नयन के बावजूद यह न तो व्यावहारिक था और न ही सुरक्षित। यह इतना बुरा था कि इसमें बैठते ही शर्म से मरना बेहतर था, बजाय दुर्घटना के डर से। नंबर 1 1975 ऑस्टिन एलेग्रो। ऑस्टिन एलेग्रो सिर्फ एक कार नहीं है, यह खराब स्वाद की एक किंवदंती है। इसका गोल भारी डिजाइन जल्दी से एक मेंढक से तुलना की गई, लेकिन अलेग्रो न केवल बदसूरत था बल्कि अविश्वसनीय भी था। जल्दी जंग लगता था और इसकी निर्माण गुणवत्ता खराब थी। विशेष रूप से बदनाम था इसका चौकोर स्टीयरिंग व्हील, जो हर यात्रा को पीड़ा बना देता था। अलेग्रो इतना खराब था कि वह उस चीज का प्रतीक बन गया जिसने ब्रिटिश लेलैंड को बर्बाद कर दिया। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था और इसी कारण यह योग्य है।
पहला स्थान, ये थे सबसे बदसूरत 18 कारें जो कभी बनाई गई थीं। एक सच्चा सबूत की खराब डिजाइन भूलना मुश्किल होता है। आपको कौन सी कार सबसे खराब लगी या हमने कोई कार भूल दी है, इसे टिप्पणियों में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह सुनिश्चित करें कि आप अगला वीडियो न चूकें। इसके लिए घंटी को सक्रिय करें। अगले बार तक के लिए पहली बार। और याद रखो, सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है, इन दो को छोड़कर।